दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। Girls, you know they wanna party all night. You know they wanna party till the sun comes up. You know they want it. Girls, you know they wanna party all night. You know they wanna party till the sun comes up. हर ओर मशहूर करे दुनिया का टूर तेरी स्टोरियां, हक जाए सब चूर, तेरी मस्ती खत्म नहीं होंदिया। मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़ियां रात भर नहीं सोंदिया। मैंने सुना है मुंबई दिल्ली दिया कुड़ियां रात भर नहीं सोंदिया। अगर आपने भी यही सुना है कि मुंबई दिल्ली की कुड़ियां रात भर नहीं सोन दिया, तो जाकर पूछिए उससे जिससे आपने ये बात सुनी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मुंबई दिल्ली की कुड़ियां होती हैं जहर की पुड़िया। अरे रे मेरे सेंटेंस को दिल्ली की खूबसूरत लड़कियां अदरवाइज में मत लीजिएगा। वो क्या है ना, कभी कभी अपन भी तुकबंदी मिला लेता है या बना लेता है। जैसे सोटी 2 के इस गीत में गीतकार वायु ने वायु में उड़ते उड़ते ये लाइंस लिख दी कि मुंबई दिल्ली की कुड़ियां रात भर नहीं सोन दिया। अब भला कौन है ऐसी जो रात भर न खुद सोती है और न दूसरों को सोने देती है। खैर अब इसके आगे क्या बोलूं, आप सब समझदार है। वैसे आप सबको पता है कि आजकल साउथ की फिल्मों को दिल्ली और मुंबई वाले कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए साउथ की फिल्में बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा हिट हो रही हैं। और शायद साउथ की कुछ फिल्मों को देखकर मेरे अंदर भी दिल्ली में रहते हुए अब साउथ का जो हीरो है ना जैसे, वैसे ही माफिक अब सोच आ गई है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, सोच आ गई है। मुझे अपने पतले पतले हाथों में ना इतनी ताकत महसूस होने लगी है कि ऐसा लगता है कि अगर मैंने हाथी को मुक्का मारा ना, हाथी को ऐसे मुक्का मारा ढिशुम, तो कसम रजनीकांत की वो हाथी दिल्ली के कैनॉट प्लेस से है ना सीधा उड़कर नोएडा के फिल्म सिटी में जाकर गिरेगा इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। अब कोई कुछ भी समझे, मगर अपन को तो लगता यही है कि अपन भी किसी हीरो से कम नहीं है। कसम रजनीकांत की सच बोल रहा हूँ। आप आनंद लीजिए इस गीत का आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। मेरा साउथ वाले हीरो के जैसा ऐसा क्या? अरे चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा। चल निकल ले, बंद कर अपनी बंकर। अरे स्टाइल मेरा साउथ वाले हीरो के जैसा, चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा। पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मुंह पे लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे ना समझा क्या, मुंह पे लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे बच्चा नहीं है मेरा बाप है तेरा, बाप बोले तो अब्बा। स्टाइल मेरा साउथ वाले हीरो के जैसा, चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा। अरे बस रे, बहुत हो गया तेरा, कब से मच कर रहे। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए एसआर यानी संतोष राव के साथ एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, सारा दिन सोए फुल नाइट ये जागे, हाय लगती रानी रात की दिल लग गई कुड़ी। दिल लग गई कुड़ी गुजरात की, ओ दिल लग गई कुड़ी, दिल लग गई कुड़ी गुजरात की, ओ दिल लग गई कुड़ी गुजरात की। आप
सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:15 और 2 सेकंड है। दोस्तों, ये गीत दिल ले गई कुड़ी गुजरात की सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मुंबई और दिल्ली में ये गुजराती कुड़ी ने कहां से एंट्री मार ली है ना। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है तो हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये है दिल्ली और दिल्ली वालों का दिल है बहुत बड़ा। और इस दिल में अभी तो सिर्फ मुंबई, दिल्ली और गुजराती कुड़ी का प्रवेश हुआ है। आप बस संतोष के साथ रखिए संतोष और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, क्योंकि थोड़ी देर में राजस्थानी और बंगाली कुड़ी भी देने वाली है दस्तक हमारे इस प्रोग्राम में। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। Sunshine in the moonlight, feel it on my face, alright. My heart is pumping up with the pace of love. Could you read them on my mind? Na 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 फेसबुक के फोटो देखे प्रेम पड़ेছি सात समुद्र पार তোকে বলতে এসেছি फेसबुक के फोटो देखे प्रेम पड़ेছি सात समुद्र पार তোকে বলতে এসেছি मैं तेरा रोमियो तू मेरी जूलियट मैं तेरा रोमियो तू मेरी जूलियट मैं तेरा रोमियो तू मेरी जूलियट मैं तेरा रोमियो तू मेरी जूलियट। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। चोरी चोरी लड़ी अखियाँ, चोरी चोरी लड़ी अखियाँ, साजन से चोरी चोरी लड़ी अखियाँ, साजन से चोरी चोरी लड़ी अखियाँ, जल गई देखो मेरी सारी सखियाँ रे, चोरी चोरी लड़ी अखियाँ, साजन से चोरी चोरी लड़ी अखियाँ। कैसे कहाँ लड़ी अखियाँ साजन से कैसे कहाँ लड़ी अखियाँ मानू न मानू मैं तो तेरी बतियाँ रे। चोरी चोरी लड़ी अखियाँ, साजन से चोरी चोरी लड़ी अखियाँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल विच दिल्ली आकाशवाणी के FM रेनबो पर। दोस्तों, हमारी दिल्ली में है ना देश के हर राज्य की कुड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो बात अलग है कि आपकी किस्मत आपको किससे मिलवाती है। ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। अगर आप मेरी तरह लकी हैं तो आपको मिजोरम से लेकर कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर गोवा तक की खूबसूरत लड़कियों का प्यार मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे शर्मा जी की तरह भोजन बनाने में माहिर है ना, भोजन बनाने में, जी हाँ, तो आपके लिए देश के हर कोने से यही आवाज आएगी। खने पतरे रोड़े दिल के इमोशन को
शर्मा जी नमकीन बाकी सारे, शर्मा जी नमकीन बाकी सारे, शर्मा जी नमकीन बाकी सारे, शर्मा शर्मा नमकीन, शर्मा शर्मा नमकीन। जी हाँ, भोजन के जरिए दिल पर कब्जा करने वाले शर्मा जी नमकीन बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, बड़े पर्दे पर शर्मा जी नमकीन के हुनर को देखकर दर्शक भी यही कहते रहे हैं की उम्र में भी हॉट है ये हाय, फिर से जवानी वाली याद दिलाए। 60 की उम्र में भी हॉट है ये हाय, फिर से जवानी वाली याद दिलाए। केचप केचप सा चटक है मेरा लाल टमाटर, केचप केचप सा चटक है मेरा लाल टमाटर। 60 की उम्र में भी हॉट है ये हाय, फिर से जवानी वाली याद दिलाए। केचप केचप सा चटक है मेरा लाल टमाटर, केचप केचप सा चटक है मेरा लाल टमाटर। दोस्तों, ये लाल टमाटर कोई और नहीं बल्कि अपने शर्मा जी नमकीन है, और बार बार हम शर्मा जी नमकीन का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल विज दिल्ली, क्योंकि आज हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस फिल्म की शूटिंग यानी शर्मा जी नमकीन फिल्म की शूटिंग दिल्ली में किस किस लोकेशंस पर हुई। तो ये जानने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो के जैसी उड़ चली मैं, कहीं मुड़ चली मैं, तेरी सांसों से जुड़ चली मैं। तौबा तौबा कैसे हो गया वो, नहीं होना था जो। मैं तो हैरान हूँ के पल के झपकूं झप 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 हरदम। मुझ में शामिल हो रही है फुर्सत के लम्हे अपने ही नगमे, तुम बन गए रास्ते छोड़े ले दिल की गलियां। हैला चल हाथ मिलाए, हैला परवाज़ लगाए, हैला रफ्तार बढ़ाए। एक मैं और एक तू होगी थोड़ी जस्तजू, लेकिन मिलने से चुनने से मिल जाएंगे दिल की गलियां। हैला चल हाथ मिलाए, हैला परवाज़ लगाए, हैला रफ्तार बढ़ाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विज दिल्ली, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और अभी हमने आपको इस गीत से पहले जिक्र किया था कि हम आपको बताएंगे कि शर्मा जी नमकीन, जो कि ऋषि कपूर की जिंदगी के करियर की, हम कह सकते हैं कि जिंदगी की सबसे आखिरी फिल्म साबित हुई, और ये फिल्म थी शर्मा जी नमकीन। और इसमें ऋषि कपूर, परेश रावल, जूही चावला, सतीश कौशिक, सोहेल नैयर, तारुक रैना, शिवा चड्डा और सीमा तलवार थे। जबकि इस फिल्म के निर्देशक थे हितेश भाटिया और निर्माता थे रितेश सिंधवानी, फरहान अख्तर, हनीत रेहन और अभिषेक चौबे। अगर हम इस फिल्म की बात करें, वैसे तो ये OTT पर रिलीज की गई थी, लेकिन इस फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो ऋषि कपूर साहब ने इस फिल्म की काफी 3/4 फिल्म जो थी उसको शूट कर लिया था दिल्ली में। रोहिणी, द्वारका, दरियागंज, कापसहेड़ा और नोएडा NCR में भी इस फिल्म को शूट किया था। लेकिन जब परेश रावल जब
जब इस दुनिया से विदा हो गए ऋषि कपूर जी, तो उसके बाद परेश रावल ने इस फिल्म को संभाला उनकी जगह। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि पहले ऋषि कपूर आते हैं, उसके बाद तुरंत परेश रावल भी आ जाते हैं। इस तरह की भूमिका बनाई गई थी ताकि दर्शकों को ये फिल्म ज्यादा परेशान न करे, लेकिन दर्शकों ने, जितनों ने भी इस फिल्म को देखा, पसंद किया था और अच्छी भी लगी थी। और परेश रावल जब आए थे तो इस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी उसको लोकेशन चेंज हो गए थे और परेश रावल ने नोएडा में भी शूट किया था कुछ सीन, और जनकपुरी और पालम में भी इस फिल्म को शूट किया था। तो ये वो लोकेशन थे जहां पर इस फिल्म को शूट किया गया था। और वैसे मुंबई में भी कई जगह पे इस फिल्म को शूट किया गया था, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम है दिल विश दिल्ली, इसलिए हमने डिटेल्स में आपको बताया कि दिल विश दिल्ली के प्रोग्राम में आपको कि ये प्रोग्राम जो शर्मा जी नमकीन फिल्म है इसको कहां कहां शूट किया गया। बहरहाल आप सुन रहे आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, जो थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, अपनी किस्मत में लिख लूं मैं प्यार तेरा, करूं रात और दिन दीदार तेरा। टिंग 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 घंटी बजे, दिल में घंटी बजे, टिंग 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 घंटी बजे, दिल में घंटी बजे। थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, अपनी किस्मत में लिख लूं मैं प्यार तेरा, करूं रात और दिन दीदार तेरा। हाँ, टिंग 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 घंटी बजे, दिल में घंटी बजे, टिंग 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 घंटी बजे, दिल में घंटी बजे। जी हाँ दोस्तों, कई बार जिंदगी के सफर में हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हम तब ये एहसास होता है हमें कि हमने उन हसीन पलों को यूं ही गवा दिया, अपने अहम, अपने स्वार्थ और अपनी जिद की वजह से। दोस्तों यही होता है ना कि हम यही सोचते हैं कि जिद आ गई तो हमारे जो आशियाना होता है ना उसमें बस ग्रहण लग जाता है। दोस्तों आशियाना में आज जब 2 बजे से शुरू होगा हम करेंगे इसी पर बातचीत। फिलहाल दिल्ली का जो समय है यही समाप्त होने वाला है, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का प्रोग्राम जो चल रहा है आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। मौसम शबाब क्यों खोते हैं, आइए हुजूर न कीजिए गुरूर, गुरूर से दो दिल दूर होते हैं। आइए जनाब छोड़िए हिजाब, मौसम शबाब क्यों खोते हैं। आइए हुजूर न कीजिए गुरूर, गुरूर से दो दिल दूर होते हैं। गंगा बिना कैसा हरिद्वार, आलिंगन बिना कैसा संसार। हाँ, टिंग 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 घंटी बजे, दिल में घंटी बजे। जो थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, थोड़ी देर के लिए खुदाई मिल जाए, अपनी किस्मत में लिख लूं मैं प्यार तेरा, करूं रात और दिन दीदार तेरा। अब आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। ऐ तुरुरु 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 टम पम पम पम, तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए, तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए, जवानी अजंता की शर्माए, ऐसी कोई मुझे रूपवती चाहिए। इया इया ओ, इया इया ओ, तेरे जैसा कोई महारथ चाहिए, तेरे जैसा कोई महारथ चाहिए, राज ना हो घर के तो उठा ले जाए, ऐसा जोरदार मुझे पति चाहिए। इया इया ओ, इया इया ओ। जी हाँ, यही
सच्चाई है दोस्तों कि आज के जमाने में जिसे देखिए उसको वो ऐसे जीवन साथी की तलाश में होता है जिसमें कुछ ऐसी ही क्वालिटी वाला लड़का या ऐसी ही क्वालिटी वाली लड़की चाहिए होती है। जो इस गीत में गीतकार इंदिवर ने बयां किया है, यानी बाहरी खूबसूरती को तवज्जो दी जाती है और यही बाहरी खूबसूरती वक्त के साथ साथ जब ढलने लगती है तब समझ में ये आता है कि सिर्फ खूबसूरती ही जिंदगी को हसीन और खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि जिंदगी को और बेहतर एक आशियाने को सुंदर बनाने के लिए जरूरी होती है एक समझदार साथी की, एक भरोसेमंद साथी की, एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र करने वाले की और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान की। और जब दोनों में ये सब क्वालिटी होंगी तभी आशियाना खूबसूरत बनेगा और उस आशियाने का हर कोने से, जी हाँ, आशियाने के हर कोने से प्यार की बौछार आप तक पड़ेगी और आपका दिल हमेशा अपने साथी से यही इकरार करेगा। मैं बनी हूँ सिर्फ तेरे लिए, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। मैं बनी हूँ सिर्फ तेरे लिए, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। मैं तो जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं तो जिस्म हूँ मेरी जान तू, तेरे बिन तो मेरी गुजरने की। मैं बनी हूँ सिर्फ तेरे लिए, मुझे और कुछ तो खबर नहीं। जी हाँ, मैं बनी सिर्फ तेरे लिए और तू बना सिर्फ मेरे लिए। दोस्तों, अगर यही फीलिंग्स और नजरिया जिंदगी भर बना रहे एक दूसरे के प्रति तो वैवाहिक जीवन में चाहे कितने भी तूफान आए, मुश्किलें आए, परिस्थितियां बद से बदतर होने की कगार पर आ जाएं, लेकिन आप एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, एक दूसरे को दिलासा देते रहेंगे और कहते रहेंगे, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, हमारी सांसों को छू के देखो, हमारी सांसों को छू के देखो, तुम्हारी खुशबू महक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:25 और 2 सेकंड है। दोस्तों अभी जो गीत हमने आपको सुनाया कि तुम्हारी नजरों ने हमने देखा जब सी चाहत झलक रही है। दोस्तों जब ऐसी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए होगी तो स्वाभाविक है कि उस आशियाने में खुशियों के फूल भी खिलेंगे और उन फूलों की खुशबू से जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं रोहिणी नई दिल्ली की मोनिका सिंगला से, जो अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी। आप कैसी हैं मोनिका जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे एक बात बताइए, आपने ये गीत सुना कि तुम्हारी नजरों ने हमने देखा जब सी चाहत झलक रही है? जी। सच बताइएगा, क्या आपने और आपके पति चेतन जी ने ये गीत एक दूसरे के लिए कभी गुनगुनाया? मैं गुनगुनाया नहीं, फीलिंग यही रखी है। नहीं, फीलिंग्स जब होती है तो आशियाना तो खूबसूरत हो ही जाता है। अच्छा, कौन सा गीत गुनगुनाते हैं मतलब? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अच्छा, वो गाते होंगे ना चेतन जी? जो हाँ जी। तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। और फिर आप क्या गाती हैं उसके जवाब में? मैं कहती हूँ सेम। अच्छा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर क्योंकि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, वो अच्छा गाते हैं तो मैं अच्छा। सेम टू यू बोल देती हूँ। ओके। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? जून में 25 साल हो जाएंगे। 25 साल जून में? जी। अच्छा, तारीख बताएंगी क्या? 30 जून। अच्छा, 30 जून। अरे वाह, क्या बात है। हमारी दुआएं शुभकामनाएं हैं। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में कामयाबी के कदम चूमते रहिए। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, कभी अंताक्षरी खेला है आप दोनों ने? कई बार होता है ना, जब हाँ, टाइम बहुत होता है दोनों बैठ जाते हैं फिर गाने गाने लगते हैं। बहुत बार। अच्छा, बहुत बार। तो हमेशा जीत किसकी होती है? एक्चुअली में क्या होता है, टर्न किसी की भी आए, गाना दोनों मिलके गाते हैं। तो जीत दोनों की होती है, हम दोनों में हार जीत कभी हुई नहीं है। अच्छा, लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अच्छा, ओके। अच्छा, कब और कैसे आप दोनों मिले? कॉलेज में पढ़ते थे, फाइनल ईयर में। अच्छा, तो वहीं मुलाकात हो गई? जी। अच्छा, कितनी केयर करते हैं चेतन जी आपकी, सच बताइएगा? मुझे नहीं पता ईश्वर कैसा होता है, मुंह से बात निकलती भी नहीं है और पूरी हो जाती है। ओह वाह, क्या बात है। मतलब इतना ध्यान रखते हैं आपका? जी। दिल से चाहते हैं? जी। तो आप भी बहुत कोशिश करती होंगी कि उनका दिल कभी न टूटे या कभी उनके चेहरे पे शिकन ना आए? जी बिल्कुल करते हैं, बट अपनी साइड से कर सकते हैं ना। अब एक्चुअल में क्या रिजल्ट होता है ये नहीं पता होता, बट हाँ ये कहते तो जरूर है कि मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। ओके। अच्छा, गुस्सा ज्यादा आपको आता है या चेतन जी को आता है? दोनों का टक्कर पे है। अच्छा। कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई। अच्छा, जब दोनों टकराने लगते हैं तो पहल कौन करता है कि मैं वहां से निकल जाऊं, आप या वो? देखो, अगर घर परिवार में रहना है, कभी कोई करता है कभी कोई करता है। एक छोटी सी बात बता रही हूँ। मेरी बिटिया को 5-6 साल पहले मेरे हस्बैंड ने बोला, कितनी लड़ाकी है तू। अच्छा। इसी टोन में ऐसी, पापा कैसे ना हूँ लड़ाकी। पापा भी लड़ाकी है, मम्मी भी लड़ाकी है। अच्छा, आपने कहा कि 5 साल पहले, तो आपके बच्चे हैं, कितने बड़े हैं आपके बच्चे, क्या नाम है उनका? 23 साल की बिटिया है तनिष्का सिंगला और 18 साल का बेटा है निपुण सिंगला। ओके। तो क्या करते हैं दोनों? बिटिया सीए कर रही है और अपना ऑफिस ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, उनका जो हमारा काम है। और बेटा एक्टिंग का कोर्स कर रहा है। ओके, वाह। और पॉलिटिक्स कर रहा है। अच्छा, फेसबुक पर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, मैं देख रहा था तो उसमें आपके बारे में काफी पढ़ा कि आप एक साफ दिल, ईमानदार, किसी का दिल न दुखाने वाली, सबकी मदद के लिए आगे आती हैं, ये सब क्वालिटी आपके लिए कही गई है। कितनी सच्चाई है इस बात में? भाई ईश्वर साक्षी है, मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ। फिर भी देखो गलती हो जाती है, क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें ठीक लगता है। हम ये नहीं जानते कि सामने वाला क्या चाहता है, तो इसलिए हम किसी को पूरे नहीं पढ़ सकते। बट हाँ, ये अपनी तरफ से कोशिश यही रहती है कि गलत ना हो।
ओके। अच्छा, मतलब आप दोनों की कोशिश यही रहती है कि आपका आशियाना, जो सुंदर सा आशियाना है, उसमें हमेशा खुशियां बनी रहे, महकते चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। वो देखो हम दोनों नहीं, वो सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। मैंने देश विदेश घुमा, कुछ विदेश के बारे में गलत फहमी थी कि वहाँ डाइवोर्स ज्यादा होते हैं, ये वो होता है, बट मैंने देखा कि लाइफ पार्टनर व्हील चेयर पे लेके भी आ रहे हैं। वही प्यार सारी दुनिया में है, हर कोई अपना घर बनाना ही चाहता है। जी। तो अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा जी। क्योंकि आपका अपना काम है, आपका अपना बिजनेस है, तो बहुत सी टेंशन भी कई बार हो जाती होंगी, तो जब बाहर की टेंशन घर में आती है तो किस तरह से हैंडल करते हैं आप दोनों? वो हैंडल नहीं करना होता, कभी कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, फिर एक आध दिन में ठीक हो जाती है। नहीं तो वो एक दो दिन जो होता है वो मुश्किलों वाला होता है ना। अब जैसे कभी कभी टेंशन हो जाती है, हम पुरुष हैं वो चिड़चिड़ाने लगते हैं, या जो महिलाएं वो चिड़चिड़ाने लगती हैं, तो एक दूसरे को कैसे समझते हैं? मैं कि अपना एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि जब कोई बात होती है, जब थोड़ी सी पुरानी होती है ना, तो वो उतना खराब नहीं करती, जो अब वो घटना होती है उतना खराब करने पे। तो थोड़े टाइम बाद जब बात करते हैं तो समझ भी आ जाती है जी। और ये एक नॉर्मल सी बात है, बहुत बार समझ नहीं भी आती, बट वही बात है, एक कहावत है ना, मिट्टी डालो आगे बढ़ो, और बस उसको हम आगे बढ़ जाते हैं छोड़ के। जी, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। आप हमारे साथ बने रहिएगा मोनिका सिंगला जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। जी, गौर से सुनिएगा ये गीत, क्योंकि इसी गीत के बाद हम आपसे और भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और हमारे साथ जुड़ी हुई है रोहिणी नई दिल्ली की मोनिका सिंगला। मोनिका जी। हाँ जी। आपने ये गीत सुना, अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ना? जी बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने ये सपना देखा, ख्वाब देखा ऐसा कि चेतन जी आपके लिए गा रहे हो और आप दोनों डांस कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। कौन से गीत पर? मैंने गाना तो नहीं सोचा, बट क्या होता है ना, आजकल किसी की शादी में जाओ और जाओ, नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं, उसमें शूट हो रखे होते हैं, वो होता है, तो मेरा भी मन करता है कि ये गाएं, मैं डांस करूं, हमारा वीडियो बने, कुछ ऐसा वो। अच्छा, ओके। तो वैसे भी कोई भी ना कोई फंक्शन करके आप इस सपने को पूरा कर सकती है ना? बिल्कुल, हमारी एनिवर्सरी है और हम इसको पूरा करेंगे। देखिए, आइडिया मिल गया है। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? शब्दों में बताइएगा। शब्दों में? जी। प्यार को ना नापने का कोई तरीका नहीं है कि कोई किसी से कितना कर सकता है। कहा जा सकता है ना कि हनुमान जी नहीं है कि सीना चीर के दिखा दें, तो मतलब शायद उनकी सिवा कोई नहीं दिखता। मेरा आने वाला टाइम उनके बिना नहीं है। अच्छा, कोई और नहीं दिखता मेरे को। वो मेरा प्यार है या क्या है मैं नहीं जानती, मतलब सब कुछ है वो आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आपके 2 बच्चे भी हैं, निपुण और तनिष्का जी। आपका परिवार है। अपने परिवार में और खुशियां लाने के लिए, आपसी प्यार बढ़ाने के लिए क्या क्या करती हैं आप? हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, एक अच्छा डिस्कशन होता है, हम इकट्ठे
कहीं घूमने जाते हैं तो किसी खाने पे जाना पसंद करते हैं कि खाने के टेबल पे सिर्फ बात हो, हम इकट्ठे रहें, बात करें। और एक ये सिस्टम बना रखा है किसी से कोई बात घर के बाहर गलत हो जाए, खराब हो जाए तो हमारे घर में पता होनी चाहिए, बाहर वाला हमारा फायदा नहीं उठा सकता। घर में चाहे एक दूसरे को कुछ कह लो, कोई कहीं जा रहा है अच्छी जगह और खराब जगह, अगर आपका मन है जाओ, दिख के आओ, बट पता होना चाहिए। तो उससे ऑटोमेटिकली रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि कोई भी सीक्रेट किसी के बीच में नहीं होता। मतलब खुले दिल से आप लोग, आपका पूरा परिवार एक साथ बैठता है, खुले दिल से एक दूसरे की बातें करते हैं, सुनते हैं। हाँ, क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया कि जो कुछ भी है सब कुछ नेचुरल है, और जो भी हम कर रहे हैं, सपोज आपको सिगरेट का एक कश लेना है तो कोई नया नहीं है जो आप करोगे, बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे 100 एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम टीवी देख रहे हैं, हम कोई मूवी देख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी सीन आए तो हम बोलते हैं सब नेचुरल है। बिल्कुल। हाँ, टाइम आने से हर चीज होती है, बट कुछ भी मतलब आपके कहने का मतलब मोनिका जी, आपके कहने का मतलब ये हो गया कि जिंदगी में जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस तो जरूर करेंगे। अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो अगर माँ बाप की नजरों के सामने करें, उनके सामने होता है या उनकी नजर में हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि उनको मालूम है कि बच्चा क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, तो सही जगह पर, सही मंजिल पर पहुंचाया जा सकता है। जी। चलिए, ईश्वर से हम यही दुआ मांगते हैं कि आप दोनों के दिलों में आपका पूरा परिवार यूं ही खिलता रहे, एक दूसरे के लिए प्यार और गहरा होता जाए, आपका आशियाना हमेशा खुशियों से खिलखिलाता रहे और आप दोनों यूं ही मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी, थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM रेनबो। शुरुआत करो, प्यार तुमने किया न हो तो हमसे शुरुआत करो। मैं लैला की छुट्टी कर दूं, तुम मजनू को बात करो। झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका, ताकिद 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 ता। दिल तुमने दिया न हो तो हमसे शुरुआत करो। दिल तुमने दिया न हो तो हमसे शुरुआत करो। मैं रांझे की छुट्टी कर दूं, हीर को तुम भी माफ करो। झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका, ताकिद 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 ता। आकाशवाणी FM रेनबो। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हम सब मनुष्यों का जीवन चक्र यही है कि हम सब एक मुसाफिर बनकर इस धरती पर जन्म लेते हैं और एक निश्चित समय पर, या यूं कहें कि ईश्वर द्वारा निर्धारित वक्त पर, इस नश्वर शरीर का त्याग कर एक अनंत यात्रा पर हमारा जाना लाजमी होता है। ये बात कड़वी जरूर है, मगर सच है कि मृत्यु ही जीवन का सत्य है। और दोस्तों, इस बात को चरितार्थ करते हुए कल 20 मई 2022 को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के रिटायर्ड डीडीजी श्री मधुकर लेले जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा।
आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली पद्धति से हर कोई आकर्षित था। आपके मार्गदर्शन और दूरगामी सोच ने न सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि लोगों के दिलों में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रति एक जुनून भी पैदा किया। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का परिवार जिसके लिए एक मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था और परमार्थ जिसकी भक्ति थी, ऐसी शख्सियत हर दिल अजीज श्री मधुकर लेले जी को आज हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करते हैं और ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। दोस्तों, बेशक मधुकर लेले जी अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी यादें हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर फॉर्मर डीजी ऑल इंडिया रेडियो शशिकांत कपूर जी। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, लेले साहब की क्या तारीफ के लिए शब्द मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करूंगा बोलने की। थॉरो जेंटलमैन थे, बहुत ही कर्टियस, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही हम्बल आदमी थे। लगता नहीं था कोई अफसर है, लेकिन बड़े शराफत से वो बात करते थे हर एक। बड़ी दूर की सोचते थे वो, सॉफ्ट स्पोकन थे, गॉड फियरिंग थे और उनके आइडियाज अहेड ही होते थे टाइम के। वो तो खैर जिसने भी उनकी किताबें पढ़ी वो बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर सोचते थे वो। अच्छा, अब हमारी जो चीजें कई बार मिलती थी, प्रसार भारती की क्या जरूरत थी भाई, उनके मेरे विचार बिल्कुल मिलते थे। मैं तो लकीली 3 हफ्ते पहले प्रसार भारती के रिटायर हो गया, तो मैं बच गया उससे, लेकिन लेले काफी था, उसने किताबों में भी अपने लिखा। एडमिनिस्ट्रेशन में आप ले लीजिए, उन्हें तो बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पोकन, बड़े आराम से, बड़े पोलाइटली टफ से टफ डिसीजन ले लेते थे, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, और ही वुड स्टिक टू हिज डिसीजन। वही ले लिया मैंने डिसीजन, यही चलेगा जी। और एक जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मैंने उनसे सीखी, ट्रीटिंग पीपल, मतलब ऐसे प्यार से वो लोगों को समझा देते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बता देते थे। वहां जहाँ उनकी गलती होती थी वो भी बता देते थे, रिस्पेक्टफुली, नॉट डिसाइडिंग समबडी और नॉट क्रिटिसाइजिंग समबडी, बट पोलाइटली कि भाई ये नहीं, ऐसे होगा। और फिर उन्होंने जो किताबें लिखी तो बिल्कुल रियल हैं। एक किताब तो उन्होंने जो पहली लिखी थी जो बिल्कुल ही ट्रू है, अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज अभी तक ये प्रसार भारती बना तो दिया इंडिपेंडेंट करने के लिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वर्गीस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे ये कभी होगा ही नहीं भाई, ब्रॉडकास्टिंग फ्री होना है गवर्नमेंट कंट्रोल से, ये है ना जी। जो बाजीगर को पैसा दे रहा है उसी का खेल होगा भाई, और कुछ नहीं होगा। तो वही साथ जहाँ है, यू आर नॉट फ्री, यू आर नॉट फ्री एट ऑल। और मैं तो ले और मैं जब भी किसी टूर पे जाना होता तो आई यूज्ड टू टेक लेले विद मी। लेले वाज माय पर्सनल चॉइस बिकॉज वी वर फ्रेंड्स राइट फ्रॉम 1960। मैं 58 में ज्वाइन किया, शायद वो 60 में ज्वाइन किया, 59 में, हाँ 59, एक साल बाद मेरे। और we used to go, we went to Sikkim, we went to Meghalaya, went to Andaman Nicobar, so many places, good company to travel.
और आइडियाज देता था मेरे को भाई जी। मैं कोई ओरिजिनल थिंकर नहीं हूँ, मेरे को भी तो आइडियाज चाहिए ना, तो लेले से बात करके काफी कुछ पता चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो और क्या कह सकते हैं एक दोस्त के बारे में भाई, 62 साल की दोस्ती अब। सर जब पहली तो जी बताइए सर, जब कल आपको ये खबर मिली कि मधुकर लेले जी अब नहीं रहे, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? मुझे शरद दत्त ने फोन करी। अच्छा। और मैं एकदम उठ के मेरे को शॉक सा लगा और मैं बोल भी नहीं सका। और फिर मैंने शरद को बाद में एक SMS भेजा, भाई आई एम सॉरी आई डिडंट साउंड, आई वांटेड टू बी रूड और साउंड रूड, बट आई वाज जस्ट शेकन अप, आई वाज जस्ट टोटली फ्लोर्ड के ये खबर सुन के, बिकॉज 6 दिन पहले तो मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने उनसे कहा भाई अच्छा अब बहुत बात हो गई, तुम्हें ज्यादा थकाएंगे नहीं, फिर बात करें जी। दैट वाज द लास्ट टाइम आई स्पोक टू हिम, बट वंडरफुल पर्सन जी। उसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसीलिए सब लोग उनको मिस कर रहे हैं। आज जब से वो खबर आई आकाशवाणी के यहाँ पर, जो लोग उनको पर्सनली भी जानते थे या जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है सुना है, सब शॉक्ड थे। हमने तो बहुत क्लोजली काम किया और बड़े डिफिकल्ट टाइम्स में काम किया जी जी। लेकिन प्रभु उनकी आत्मा को अपने पास रखे जी और उनकी फैमिली खुश रहे, बच्चे सारे अच्छे हैं बेचारे, सब अच्छे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, बहुत धन्यवाद। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से। दोस्तों ये सच्चाई है कि मौत से किसकी रस्तगारी है, मौत से किसकी रस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडीजी, फॉर्मर एडीजी राजीव शुक्ल जी। हेलो जी, राजीव कुमार शुक्ल जी। जी सर। सर मधुकर लेले जी का निधन हम सभी के लिए एक अपूर्ण क्षति है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से, और मतलब उनके साथ जहां तक मैं अपने संबंधों को अगर पुनरावलोकन करता हूं जी, तो उसमें कई आयाम हैं। एक तो वो आयाम है जो पूरे आकाशवाणी, दूरदर्शन या आप कहिए कि प्रसार भारती परिवार का है, यानी एक वरिष्ठ प्रसारक जो कि बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग की आर्ट और साइंस और उसके एस्थेटिक्स और उसके एथिक्स और उसके एसेंस, इन सब का बहुत अच्छी तरह से जिनके पास सार या सार तत्व या निचोड़ जिनके पास था, यानी वो उस पीढ़ी से आए थे जहां की प्रसारण को लेकर के एक तो उसकी अत्यंत लोकप्रियता थी, खासतौर से रेडियो प्रसारण की, और साथ साथ ये था कि लोक सेवा प्रसारण के जो मूल्य थे, जो मान्यताएं थी, जो मानदंड थे, वो उनका श्रेष्ठ रूप था। क्योंकि राष्ट्र आजादी के बाद जो हमने अपने देश को संवारने का, सजाने का, नए निर्माण का उपक्रम शुरू किया था, उसमें आकाशवाणी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उस समय जो लोग उसमें आए, उन लोगों ने उस पूरे उस मिशनरी भाव को अपने अंदर समाहित किया था। तो लेले साहब उसी दौर के थे
नियम कानून पर पकड़, लेकिन साथ साथ उसकी कलात्मक पक्ष को अच्छी तरह जानना। तो एक उनका पक्ष ये था। बाद में धीरे धीरे जब उनका पदोन्नति होती गई और वो नीति निर्धारण और बहुत उच्च स्तर के निर्णय देने वाली स्थितियों तक पहुंचे, आकाशवाणी में भी और दूरदर्शन में भी, तो वो जो उन्होंने स्वयं अपने स्तर पर जो उनके काम थे वहां तो उन तमाम मूल्यों को निभाया ही, साथ साथ उन्होंने जो बात की पीढ़ी थी जिसमें हम थे, हमारे बाद के भी लोग थे, हमारे साथी थे, उन सबको भी वो मूल्यों की विरासत सौंपी। उनसे बातचीत हमेशा अपने आप में एक शिक्षा का सत्र होती थी कि प्रसारण के श्रेष्ठतम मूल्य क्या है और उनको निभाने के लिए हमें लगातार कैसे प्रयासरत रहना चाहिए। जी। तो एक पक्ष तो देखिए ये है। दूसरा पक्ष जो मेरा थोड़ा निजी है वो ये है कि लेले साहब बनारस के मूल रूप से निवासी थे। जी। और वो तमाम ज्ञान गंभीरता के बावजूद वो एक जो बनारसीपन का एक ठाठ है वो उनके भीतर भी मौजूद था। वो एक खास तरह की विनोद दृष्टि, बोलने में कभी कभी वो जिसे हम टर्न ऑफ फ्रेज कहते हैं, यानी ऐसा कोई बहुत मतलब चपल और चतुर कोई सूक्ति, कोई टिप्पणी, जो बनारस की बहुत सारी विशेषताएं उसमें से एक ये है। तीसरी चीज बात ये थी कि वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके वो छात्र थे। जी। और बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ। अच्छा, ओके। तो इस नाते क्या था कि जब उनसे परिचय तो हुआ आकाशवाणी के अंदर 90 के दशक में, जब वो उप महानिदेशक पश्चिमी क्षेत्र थे, वो उप महानिदेशक जो आजकल अपर महानिदेशक कहलाते हैं क्योंकि वो नॉमेनक्लेचर बदल गया है, तो पश्चिम क्षेत्र के वो उप महानिदेशक थे, हम लोगों की बैठकों में आते थे और पहले ही बैठक से हम लोगों ने जान लिया था कि ये पद मात्र से बड़े आदमी नहीं है, ये बड़े आदमी ही हैं, यानी अपने अपने गुणों से और अपने व्यक्तित्व से बड़े आदमी हैं। और उसके बाद जब परिचय हुआ और उनको पता चला कि मैं बीएचयू का ही स्टूडेंट हूं, तो एक अलग से नाता बना। जब मैं दिल्ली आया 2004 में अमेरिका से लौटकर वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के बाद, तो लेले साहब एक दिन आए, उन्होंने मेरी तख्ती देखी, बोले तुम आ गए, दिल्ली आ गए? मैंने कहा जी। तो बोले महामना मालवीय की आदर्शों को समर्पित एक संस्था है जी। उस संस्था में मैं काम करता हूं, उसमें तुमको भी आना चाहिए क्योंकि तुम भी बीएचयू के छात्र हो और महामना मदन मोहन मालवीय के जो की विरासत तुमको ले जाने का जिम्मा तुम्हारा भी बनता है जी। तो फिर उन्होंने मुझे उस तरह से मालवीय मिशन से जोड़ा और मैं वहां गया और वहां बीएचयू के पुराने बहुत से छात्र मिले। तो उनके साथ जब बातचीत होती थी तो आप समझ सकते हैं कि उसमें प्रसारण भी शामिल था, उसमें समाज की चिंता भी थी, जनतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रश्न भी होते थे, बहुत ही यानी जो निजी जीवन में शुचिता और उसका व्यवहार होता है वो आप उसका उदाहरण देख सकते थे। और साथ साथ जो बनारस की बात, बीएचयू की बात, वहां की बात, मालवीय जी की बात, ये तमाम चीजें होती थी। तो उनसे बहुत तरह के संबंधों के ताने बाने थे और इसलिए जो ये आघात है ये बहुत गहरा है जी। कई स्तरों पर जाकर ये जैसे भीतर से स्तब्ध कर चुका है। बिल्कुल। और लग रहा है कि अभी मैं उनके जस्ट थोड़ी देर पहले ही अंत्येष्टि से लौटा हूँ। बिल्कुल, होनी को कौन टाल सकता है सर, ईश्वर की इच्छा के सामने इंसान बेबस होता है। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन फिर भी यह है कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे जो महान प्रसारक, ऐसे जो महान व्यक्तित्व ब्रॉडकास्टिंग में हमारे यहाँ रहे हैं, उनके मूल्यों और आदर्शों को हम समझें। बिल्कुल। और हमारी नई पीढ़ी भी समझे जो आज मौजूद है, आप भी समझें जो आप आज आपके हाथ में विरासत वो है, और उसको आगे ले जाए और उसको और आगे बेहतर बनाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि अपनी जिंदगी सफर में अच्छे लोग दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। और मधुकर लेले जी भी जब तक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का नाम रहेगा वो लोगों के दिलों में अमर रहेंगे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना